हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो मुद्दा चल रहा था सीटेट वर्सेस टेट वाला, उसमें जो है फिलहाल की 2 दिन पहले जो नोटिस आया हुआ था जिसमें कहा गया था, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जो आया हुआ था नोटिस जिसमें कहा गया था कि सीटेट जो है झारखंड की शिक्षक भर्ती एग्जाम में वैलिड नहीं होगा। चूंकि झारखंड जो एग्जाम हो रहा था शिक्षक भर्ती एग्जाम में, तो उसने अपील किया हुआ था कि सिर्फ जेटेट की ही वैल्यू दे, यानी झारखंड टीईटी को ही वैल्यू दे, सीटेट जो है मान्य नहीं होगा। तो वो एक्चुअली मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप सभी से कि जो शिक्षा जो आता है, जो एजुकेशन आता है, वो जो आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही अपनी अपनी नियम बना सकती है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्टेट चाहे तो सीटेट को वैलिड मान सकती है, चाहे तो वैलिड नहीं मान सकती है। ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में पावर रहती है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बिहार सरकार अगर चाहे तो सीटेट के जो है वैलिड रख सकता है। तो अभी वर्तमान समय में वही फैसला, ये चीज मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था, और सेम टू सेम यही फैसला कोर्ट की तरफ से आया है कि स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। स्टेट बोले तो हर स्टेट के ऊपर, उसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप जो है सीटेट को वैलिड मानते हैं अपने आने वाले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में या नहीं मानते हैं। अगर बिहार सरकार नहीं मानती है तो फिर उसको टेट लाना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं 9 से लेकर 12 तक की एग्जाम के लिए स्टेट होता है, जिसमें 9, 10, 11, 12 का, लेकिन 1 to 5, 6 to 8 के लिए सीटेट से ही अभी तक प्रक्रिया हो रही थी, ये सबको पता है। तो अब जो है बिहार सरकार सीटेट से ही करेगी, ये तो तय है, ये तो फिक्स है। अगर बाय द वे किसी भी तरह का चेंजिंग लाता है तो उसे सीटेट के जगह पर क्या लाना पड़ेगा, बी टेट लाना पड़ेगा, ठीक है, बिहार टीईटी लाना पड़ेगा। और ऐसा अगर होता है तो याद रखिएगा TRE-4 में जो है समय ज्यादा लगेगा, यानी TRE-4 भागेगा, चाहे कितना भी जल्दी कर दे, चाहे वो विद इन 1 मंथ के अंदर में ये प्रक्रिया संपूर्ण कर दे, फिर भी TRE-4 पर प्रभाव इसका डायरेक्ट देखने के लिए पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे बीटेट का अनाउंसमेंट करेगा बिहार सरकार, जाहिर सी बात है उसको फॉर्म अप्लाई करने से लेकर एग्जाम देने, एग्जाम कंडक्ट कराने से लेकर रिजल्ट देने तक की संपूर्ण प्रक्रिया बहुत फास्ट चलेगी। फिर भी 2 मंथ जो है आसानी से लग जाएगा सिर्फ इस प्रक्रिया में। देन उसके बाद जो है आपका TRE-4 का फॉर्म अप्लाई होने की सिस्टम वगैरह आ सकता है। और जब बीटेट आएगा तो सिंपली ये लॉजिकल बात है कि स्टेट भी आना अनिवार्य ही हो जाता है, स्टेट भी जरूर आएगा। क्योंकि 1 to 5 जब आएगा तो 6 to 8, 1 to 5, 6 to 8 जब आता है तो उसके बाद 9, 10 और 11, 12 दोनों ही साथ साथ में आना जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। सिंपली बात है कि नहीं है। इसीलिए आप सभी निश्चिंत रहिए, जो भी फैसला होगा आपके हक के लिए फैसला होगा, आपके फेवर में होगा। और चाहे बीटेट हो, और इतना तो कंफर्म है सीटेट जो पहले से किए हुए उनको तो वैलिड रखेगा ही रखेगा, उनको तो हटाएगा नहीं। नया लोगों के लिए या तो सीटेट या तो बीटेट, यही टेंशन है ना। तो या आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं वो अगर सीटेट से आना चाहते हैं BPSC एग्जाम में, उनके लिए तो और अच्छी बात है कि बीटेट जब भी होगा सीटेट के कंपेयर में बहुत ही आसान होगा। क्योंकि आपको पता है स्टेट इतना आसान होता है कि 100 में 80% बच्चों का रिजल्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जाम बैठना है और एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आपका रिजल्ट 100% आ ही जाता है। मोस्टली बच्चों का आया था, आज तक कभी सुने किसी एग्जाम में 80% रिजल्ट आया हो? ऐसा बिहार में ही होता है। तो आप बेफिक्र रहिए, जो पहले से सीटेट कर चुके हैं उनको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए अगर सीटेट हटा के बीटेट गवर्नमेंट लाती है तो और अच्छी बात है, उनके लिए आसान हो जाएगा पहली पड़ाव पार करना, यानी कि शिक्षक बनने का पहला पड़ाव पार कर जाएंगे। उसके बाद BPSC की तरफ फोकस करेंगे। BPSC निकालने के बाद आसानी से आप लोग जो है एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये चीजें समझे होंगे। अब रह गई बात कि आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू जारी रखना है, क्योंकि जैसे भी हो 2 से 4-5 महीने में सारा चीज क्लियर हो जाएगा और आपकी एग्जाम भी सर पे आ जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपको 2 से 3 महीने का टारगेट ही लेके चलना है। चाहे किसी भी चीज की तैयारी करें, या तो आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग जो है डेली होमवर्क सीरीज चलाते हैं। कैसे चलाते हैं भाई साहब? तो आपको मैं टास्क दे देता हूं। जैसे यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, यहां लिखा हुआ 9th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5।
तो मैं डेली होमवर्क दे देता हूं, बता देता हूं कि कल मैं कौन सा चैप्टर से आपको क्वेश्चन बना के लेके आने वाला। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं अपने से, सेल्फ एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको देखना होगा कि पहले की क्लासेस कैसे चली हुई, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा इसी चैनल पर, जहां डेली लाइव क्लास ऐसे नाम लिखा होगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप देख लीजिएगा। क्लासेस बेहतर लगेगा तो डेली आप शाम 7 बजे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से वहां पर डिटेल से कराया जा रहा है। अब यहां पर तो हो रहा है एमसीक्यू, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमको थ्योरी क्लास भी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। तो उस कंडीशन में आप जो है डेमो क्लास के रूप में देखना चाहते हैं कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप जो 11 बजे लाइव आते हैं, 11 बजे 11 AM में लाइव आते हैं, डेली लाइव आते हैं। हालांकि 1-2 दिन से अभी क्लास रुका हुआ है, लेकिन आप जाइएगा, इसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 10th भूगोल करके बना होगा, बिहार बोर्ड 10th भूगोल, उसका प्लेलिस्ट बना होगा। वहां से आप जो है ये 10th क्लास का ज्योग्राफी का आप क्लास देख लीजिएगा। इसी तरह से क्लास से 6ठा का, 7वां का, 8वां का, 9th का, 10th का, 11th का और 12th का हर क्लास जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना आपको क्लास जरूरी है, वो सारे के सारे क्लास आपके बैच में मिल जाएंगे। कर लीजिएगा थ्योरी क्लास। यहाँ थ्योरी क्लास आपको बेस्ट लगेगा, तो उम्मीद है कि इससे भी बेहतर आपको एप्लीकेशन पर भी क्लास देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो जो लोग इच्छुक होंगे क्लास ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्लासेस का चार्जेस क्या है। तो यहाँ देखेंगे 2 तरह का क्लास होता है। एक क्लास जो होता है जिसमें सिर्फ और एमसीक्यू नोट्स, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराया जाता है ना, जैसे कि एमसीक्यू हो गया, जैसे कि बुक्स हो गए। बुक कौन सा, सारे के सारे हाईलाइट किया गया बुक, जैसे कि एनसीईआरटी का पूरी बुक हाईलाइट किया गया, बिहार बोर्ड का पूरी बुक हाईलाइट किया गया, चैप्टर वाइज हाईलाइट किया गया। टोटल किताब ही है, ओरिजिनल किताब ही है, कोई डुप्लीकेट नहीं। ऐसा नहीं है कि उसका नोट्स है, टोटल किताब ही हाईलाइट करके दे दिया गया है। और अलग से नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, अलग से आपको उसी में एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा चैप्टर वाइज। ये सारा का सारा चीज इसमें मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कोर्स है, ये अभी तो ये 17वां बीपीएससी कोर्स था, ये तो अभी खत्म हो गया है। ये लूसेंट का कोर्स है, ये कोर्स देख सकते हैं। उसके अलावा आएंगे आपके लिए जो काम का जरूरी का जो कोर्स है, ये रहा बीपीएससी टीआरई 4, ठीक है। टीआरई 4 का जो कोर्स है, जिसमें सफलता बैच, इसमें 6 to 8, 9, 10 का क्लास आप करना चाहते हैं तो 349 रुपए में, बहुत ही मिनिमम चार्ज है। और इस चार्ज में आप लोग क्लास जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी लेक्चर वीडियो, एमसीक्यू, पीडीएफ हर कुछ मिल जाएगा। आपका जो सिलेबस है इसमें जीएस 40 नंबर का और मेन तीनों ही, यानी दोनों ही साथ में साथ तैयारी हो जाएगा। 40 + 80 यानी 120 नंबर की कंप्लीट तैयारी होगी। और लास्ट में आपका जो लैंग्वेज है तीसरा, जो कि 30 नंबर का होगा, उसकी भी पूरी बेहतर स्ट्रेटजी आपको बता दी जाएगी, रणनीति समझा दी जाएगी कैसे करना है। यानी एक कंप्लीट कॉम्बो पैक है आपका, एक तरह से यहां से करना चाहे तो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह जीएस का बैच है, ये भी आप ले सकते हैं। जिनको जीएस करना होगा, आर्ट्स छोड़ के जिनका कोई भी विषय होगा, जैसे आर्ट्स छोड़ के आपका लैंग्वेज होगा, तो आप सिर्फ जीएस ले लीजिएगा, जीएस वहां से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इन सभी कोर्सेज पर 8 फरवरी को भारी छूट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा ऑफर मिलने वाला है, क्योंकि 8 तारीख को स्पेशल डे है हमारे लिए, आप सभी के लिए, जितने भी पुराने बच्चे हैं। तो मेरे लिए 8 तारीख जो है वो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है। तो जो लोग बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं किए होंगे, उनको इच्छा होगा ज्वाइन करने के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिलहाल में 349 रुपया कोर्स का प्राइस है। और ये कोर्स जो है आपको 8 फरवरी 2025 उस दिन जो है इस प्राइस में जो है बहुत ही कम प्राइस देखने के लिए मिलेगा। और ये मौका जो है बहुत मिनिमम समय के लिए ही खोला जाएगा, क्योंकि बहुत देर तक ये आपको नहीं ऑफर मिलेगा। ऑफर मैं बता दूंगा कब से कब तक टाइमिंग रहेगा। जो लोग भी अब तक ज्वाइन नहीं होंगे, वो कम से कम आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जैसे ही ऑफर का अनाउंसमेंट होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, या कंटिन्यू जुड़े रहिएगा तो पता चल जाएगा। पिछली टीआरई एग्जाम में जो है लगभग 105 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर विद प्रूफ के साथ मैंने यूट्यूब पर ही सारे लोगों के बारे में बताया है, देखे हुए हैं। आप सभी जानते हैं, ये सभी चेहरों को आप पहचानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे, कई बार मैं इनके बारे में चर्चा की। ये सारे के सारे लोग यहीं से पढ़े हुए थे और सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, मूल मंत्र यही है, याद रखिएगा। एग्जाम निकालना है तो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप 9905550148 इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।